ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे घर के मंदिर में भूल कर भी इस समय पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके घर में पूजा पाठ प्रतिदिन होता है। सुबह भी होता है और शाम को भी होता है। दोस्तों, हमारी दिन की शुरुआत ही पूजा पाठ से होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी समय होते हैं जिस समय हमें पूजा पाठ नहीं किया जाता है, जो कि पूजा पाठ करने से हमें शुभ फल मिलता है। लेकिन अगर हम इस समय में पूजा पाठ करते हैं तो उसका परिणाम हमें गलत मिलता है और उसके हमको दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। इस समय में हमें भूल कर भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो वह कौन से समय? एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों, सुबह के समय दैवी शक्तियाँ बलवान होती हैं और शाम के समय असुरी शक्तियाँ बलवान होती हैं। तो दोस्तों, हम सबके घर में सुबह और शाम पूजा आराधना होती है। सुबह के समय वैसे तो आदमी नहा धो करके 4 बजे से भी पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, लेकिन सुबह 5 बजे से 8 बजे तक जो हम पूजा पाठ करते हैं, इसका यह शुभ परिणाम हमको मिलते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो हम पूजा पाठ करेंगे, उसका उत्तम लाभ हमको प्राप्त होता है। और शाम के समय 5 बजे से 8 बजे तक जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसका भी परिणाम उत्तम होता है। इस समय अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें उसका परिणाम बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है और उत्तम प्राप्त होता है। तो दोस्तों, घर के मंदिर में इस चीज़ का आप ध्यान दें, कब हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच, दोपहर के 12 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे के बीच हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हम मन ही मन भगवान की पूजा आराधना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन घर के मंदिर में पूजा पाठ 12 बजे से 4 बजे के बीच नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मंदिरों के कपाट भी दोपहर के समय बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के विश्राम करने का समय माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के विश्राम करने का समय होता है। इस वजह से 12 बजे से और 4 बजे के बीच मंदिरों का कपाट भी बंद हो जाता है। तो आप इस समय भूल कर भी आप पूजा पाठ घर में भी न करें। शास्त्रों के अनुसार जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन लोगों को रात में 12 बजे से और 1 बजे के बीच पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी इस समय लंका में होते हैं। इस वजह से रात में 12 से और 1 के बीच हनुमान जी की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, सूतक के समय पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। सूतक का समय अशुभ समय माना जाता है। वैसे तो आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो सूतक कई घंटे पहले से ही लग जाता है, लेकिन इस समय हम अपने मन में पूजा आराधना करते हैं, मन ही मन भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं। तो यह चीज़ आप इस समय कर सकते हैं। लेकिन जो सूतक हमें जैसे जन्म और मृत्यु के समय जो सूतक लगता है, उस समय हमें पूजा पाठ हम अपने घर के मंदिर में नहीं करना चाहिए। जैसे जन्म के समय जो हमें सूतक लगता है, वह 10 दिन बाद ही यह सूतक खत्म होता है और 10 दिन के बाद ही हम पूजा पाठ भगवान की कर सकते हैं। और मृत्यु के समय जो हमें सूतक लगता है, तो इस समय भी हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इस समय को हम पातक भी कहते हैं। 13 दिन के बाद क्रिया करने के बाद, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद हम पूजा पाठ कर सकते हैं। 13 दिन तक हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए मृत्यु के समय। और जन्म के समय 10 दिन तक जो सूतक लगता है, तो 10 दिन हमें अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, स्त्री को मासिक धर्म के समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। न भूल कर भी भगवान को स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शाम के समय फूल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमने ध्यान नहीं दिए और फूल तोड़ करके भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो शाम के समय हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। शाम के समय शंख और घंटी भी नहीं बजानी चाहिए। इस चीज़ का बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान दें। शाम के समय अपने घर में शंख और घंटी की ध्वनि नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रमाण बताया गया है।
शाम को सूर्य देव का पूजन नहीं किया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान दें। रात में पूजा स्थल पर, जो अपने घर का पूजा स्थल है, रात्रि के समय वहाँ पर्दा जरूर लगा दें, ऐसा प्रमाण बताया गया है। रात्रि के समय इस तरह से खुला मंदिर नहीं छोड़ा जाता है। और अपने घर के मंदिर में जो आप गंगा जल रखते हैं उसे प्लास्टिक के बोतल में नहीं रखना चाहिए। यह छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको आपको ध्यान देना चाहिए। तुलसी दल कभी भी बिना नहाए हुए नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल कभी भी स्नान करने के बाद में ही सुबह के समय तोड़ा जाता है। और एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, राहु काल और केतु काल में भी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आता है तो इसे एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के ज्ञान की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद। नियम बना लीजिए, कहने से अगर एक आदमी